आज के इस भाग दौड़ भरे युग में अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, अपनी जिंदगी से परेशान हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, क्या करे क्या ना करे, अत्यधिक तनाव महसूस कर रहे हो, अपनी इन समस्याओं व परेशानियों का निवारण पाना चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए और लोगों के कल्याण और मनुष्य को उसके वास्तविकता से अवगत कराने के लिए दिए गए उपदेश गीता को पढ़ो और सुनो और अपने जीवन में अनुसरण करो, जिसमें जीवन जीने की सारी समस्याओं और आपकी दुविधाओं शंकाओं का निवारण बताया गया है। गीता ज्ञान ही सही जीवन जीने की कला सिखाती है और आपकी परेशानी और मन के तनाव शंकाओं को दूर कर मन को शांति व सुकून का एहसास कराती है और आपके जीवन से रूबरू कराती है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने जीवन में मोटिवेट और अपने परेशानी को दूर करना चाहते हो तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए जानते हैं गीता है क्या और हमारे जीवन के परेशानी शंकाओं को कैसे दूर करती है। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय है। भागवत गीता के अनुसार कर्तव्यों का पालन करना ही धर्म है। धर्म का जो विधान किसी दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसने तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारा आत्मा ने स्वीकार किया हो। गीता का 5 विषय है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि के विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शस्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प के समान संसार में रहकर अश्रेष्ठ कर्मों से बनेगा, घर बार छोड़ने और कर्म संन्यास क्रिया करने से। गीता न केवल एक हिंदू धर्म ग्रंथ है बल्कि यह मनुष्य के जीवन के दुखों से उबरने का भी संदेश देती है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया था। इस ज्ञान के जरिए अर्जुन सही और गलत के बीच का अंतर कर पाया और अंततः युद्ध में विजय प्राप्त की। गीता में जीवन की विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कर्म, नीति आदि राज छिपा है। इसके नियमित पाठ से जीवन का समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। गीता पाठ करने से लाभ। धार्मिक पुराणों में माना गया है कि जिस घर में नियमित गीता का पाठ किया जाता है वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है, साथ ही जीवन में कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। गीता के रोजाना पाठन से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे वह जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। भागवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। गीता में भगवान कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को धर्म कर्म के बारे में शिक्षा देते हैं। गीता के अनुसार कुछ हिंदी में श्लोक जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करने लगते हैं वैसे आम लोग भी वैसे आचरण करने लगते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले लोगों की बुद्धि जैसे भ्रम न हो। जो मनुष्य भगवान को जिस तरह से भजता है उसे उसी तरह से फल प्राप्त होता है। व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, उसके फल के बारे में सोचने का नहीं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही सत्य है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। क्रोध से भ्रम पैदा होती है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण नहीं रख सकता वह शत्रु के समान कार्य करता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कर्म करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म कर रहे हैं वह सब लौट कर जरूर आएगा। सभी रिश्ते नाते से ऊपर उठकर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म और सत्य की लड़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गीता को धर्म अध्यात्म समझने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं इकट्ठा मिलता है तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री को स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर से पार कर जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि कैसे हार जीत की भावनाओं, अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन की सुख से जीना है।
मन, शरीर और आत्मा की जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। श्री कृष्ण भगवान में ही स्वयं साक्षात भागवत सार निहित है। भागवत को सुनने से पाप का विनाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाराज ने कहा है, हनुमान जी का जाप करने से यमदूत भी भयभीत होते हैं और गाय को धर्म के अनुसार पवित्र माना गया है। इसकी सेवा करना हमारा दायित्व है। काम, क्रोध, लोभ यह तीनों नरक के द्वार है। गीता के अनुसार पाप क्या है? परोपकार या पुण्य पापाय परपीड़नम, अर्थात परोपकार पुण्य है और दूसरों को किसी प्रकार से पीड़ा देना, दुख देना पाप है। अपने कर्तव्यों को अपनाकर वैराग्य विकसित करके, आत्मा संदेह पर काबू पाकर, ज्ञान की खोज करके और सचेतना का अभ्यास करके हम गीता के पाठों को अपने आधुनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। गीता एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है जो हमें अधिक संतुलित, पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से संरेखित अस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करती है। यदि भागवत गीता को देखें तो पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान है। हम स्वजनों की मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया या पाया है उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतः स्वच्छंद नहीं होने देती। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, धर्म, जीवन आदि की विविध रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कैसे हार जीत की भावनाओं, अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को सुख से जीना है। भागवत गीता हिंदू धर्म ग्रंथ के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो मन, शरीर और आत्मा की जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन कराता है। गीता पढ़ने से मन शांत रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी मन को नियंत्रण में रखा जा सकता है। गीता को पढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। गीता पढ़ने से शरीर व दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा विकसित होती है। गीता पढ़ने से मस्तिष्क का याददाश्त क्षमता बढ़ती है। गीता पढ़ने से जिंदगी की सारी परेशानियां दूर होती है और छुटकारा मिलती है। गीता पढ़ने से क्रोध, लालच, काम वासना और माया मोह के बंधनों से मुक्ति मिलती है। गीता पढ़ने से सत्य और झूठ यानी सच्चाई और बुराई का ज्ञान मिलता है। गीता पढ़ने से जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य का पता चलता है और काम और कर्म के बारे में जानकारी मिलती है।